हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं, रीजनिंग के बेताज बादशाह, आपको भी पता होगा। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कितने पदों पर आएगी और जो लेट हो रहा है वो क्या वजह है लेट होने का, किस पद पर आईटीआई होगा एलिजिबल, किस पोस्ट पर नॉन आईटीआई एलिजिबल होगा, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ग्रुप डी की वैकेंसी सर आ जानी थी अक्टूबर से दिसंबर तक, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया सर कितने पद पर वैकेंसी आएगी या कब आने की संभावना है, ऐसा कुछ नोटिस नहीं निकल कर आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो अगर बात पद की है तो आरआरबी के द्वारा ये क्लियर लगभग किया जा चुका है कि हम 50,000 पदों पे वैकेंसी दे देंगे। लेकिन हम लोग शिक्षक और स्टूडेंट इस चीज़ों को 50,000 के नज़र से नहीं, लगभग 70,000 प्लस के नज़र से देखते हैं। कैसे? इसलिए कि एलपी की वैकेंसी भी कम आई थी और लास्ट में बढ़ाया गया। अच्छा, एलपी की वैकेंसी कम आई थी, बाद में बढ़ाया गया, इसके पीछे भी रीज़न था। जैसे उन्होंने वैकेंसी आउट कर दी, बाद में उनको पता चला कि और भी सीटें खाली हैं जहां एलपी को भरने की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से उन्होंने सीटों को बढ़ा दिया। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो ऐसी वैकेंसी कि हर जगह पे, हर स्टेशन पे कर्मचारियों की संख्या, ग्रुप डी वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि आधा लगभग काम। देखिए, टेक्स्ट बुक लेकर आया आप लोगों के लिए, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है, उम्मीद की किरण। तो आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मात्र 395 रुपये में आपको ये सेल अवेलेबल है और सेल स्टार्ट हो चुका है। बहुत मेरे भाई पूछ रहे थे कि भैया सेल कब आएगा, तो देखो सेल आ चुका है, ठीक है। 13 से 14 दिसंबर तक ये सेल रहेगा। अगर आप यूज़ कूपन करोगे दरोगा तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसे आप परचेज़ कर लो, क्योंकि ये 13 और 14 दिसंबर तक ही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर लेना, टेक्स्ट बुक ऐप। फिर आप वहां से पास प्रो लेना, ठीक है। यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो जल्दी करो। मात्र 2 दिन का सेल आया है, ओके। वही लोग देखते हैं। तो 50,000 उन्होंने जो वैकेंसी के बारे में कहा है कि हम देंगे, तो हमको लगता है, जहाँ तक हम लोग जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से लग रहा है कि फिर वैकेंसी को बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उनके पास जब ये पता चलेगा कि वर्कशॉप में कितने कमी है, स्टेशनों पे कितने ग्रुप डी वाले कर्मचारियों की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब वैकेंसी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और लगभग 70,000 प्लस जाने की उम्मीद है। तो ये सीट तो क्लियर है। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि सर देर क्यों हो रहा है। देर होने के पीछे हम कारण ये मानते हैं कि अभी लगातार रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। जैसे एलपी हुआ, एलपी के बाद अभी आरपीएफ एसआई चल रहा है, टेक्नीशियन चलेगा, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि एलपी का सीबीटी 2 की भी तैयारी में लगभग आरआरबी लग चुकी है। हालांकि दिसंबर के लास्ट तक ग्रुप डी की वैकेंसी आ जानी थी, लेकिन अभी देर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके कहते भी हैं कि सर ट्विटर कैंपेन करने की ज़रूरत है, तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं। विद्यार्थी भी कहते हैं चलिए सर दिसंबर तो पार नहीं हुआ, रुक ही जाते हैं। तो अभी जहाँ तक ये है जानकारी है मुझे कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस 6 से 13 तक का निकल चुका है। तो 6 से 13 तक जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला है उसमें ग्रुप डी की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। अब अगला नोटिस रेलवे के द्वारा 14 से निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिस 14 से 21 के लिए निकलेगा, 14 तारीख से 21 तारीख तक। तो आज तो 12 तारीख है, तो 2 दिन के बाद पता चल जाएगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ सर। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि एएलपी की सीट बढ़ा दी गई, ठीक है, तो सर आरपीएफ एसआई की सीट कहाँ बढ़ी? उसमें तो 452 ही सीट पर वैकेंसी निकली थी, जबकि आप भी सफ़र करते होंगे रेलवे से सर, तो ऐसा ही दिखते ही नहीं है ट्रेन में, और उसमें 452 पदों पर वैकेंसी निकलती है। ग्रुप डी की वैकेंसी में आप बोल रहे हैं 50,000 नोटिस के द्वारा बताया गया है, उसमें 70,000 आने की संभावना है, और वो भी बढ़ाने को लेकर आप बोल रहे हैं कि 20,000 बढ़ाया जा सकता है। आरपीएफ में क्यों नहीं सर, 500 भी क्यों नहीं बढ़ा? इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि वो जब वैकेंसी आउट किए होंगे तो हर जगह से लगभग वो पता कर लिए होंगे कि किस जगह पे कितनी सीटें खाली हैं। अच्छा, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आरपीएफ एसआई की कर्मचारियों की संख्या भी नहीं है, और उनको ये लगा भी नहीं होगा कि महीना 2 महीना 3 महीना के बाद बहुत ज़्यादा लोग रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जगह खाली होता है तभी तो वैकेंसी निकाली जाती है। सर 5 साल में जगह ही नहीं खाली हुआ। नहीं, 2018 में रेलवे एसआई की वैकेंसी आई थी, आरपीएफ एसआई की। जैसे एक चीज़ और देखा जाता है इसमें, पता चलता है हम लोगों को कि सीटें उनके पास खाली कुछ ज़्यादा ही लोगों का होता है, लेकिन वैकेंसी कम सीटों पे निकाली जाती है, क्योंकि अगला वैकेंसी, जहाँ तक हमको लगता है, इस बात से किसी को बुरा नहीं मानना होगा, हमको लगता
लगता है कि कुछ सीटें बचा के रखी जाती हैं अगले बार के लिए, और उनका वो अपना अलग एजेंडा है। तो उस पर थोड़ा सा चीज़ों को कई नज़रों से देखा जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, तो उस पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं हम। लेकिन आपका जो सवाल था कि वैकेंसी बढ़ी क्यों नहीं, तो ना बढ़ने के पीछे कारण ये है कि उनको नहीं लगा होगा कि वैकेंसी हमें बढ़ाना चाहिए, या उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि सीटें ज़्यादा खाली हैं। सर उनके लगने नहीं लगने से क्या होता है? बच्चे 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2018 में ही RPFSI की वैकेंसी आई है सर। 6 साल में कितने बच्चे का एज खत्म हो गया होगा, लास्ट सोच रहे होंगे आ जाए 1-2 साल जिनका बचा होगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन तो 3 ही साल का मिला, 2018 में वैकेंसी आई, तो जिनका लास्ट एज चल रहा होगा 2020 में 21 में, वो तो बाहर हो गए ना सर। अच्छा, मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है इससे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार तो बच्चे बहुत दिनों से बिहार SSC में इंटर लेवल पे जो एग्ज़ाम होना है उसका भी कर रहे हैं। तो कहाँ आयोग के द्वारा कोई 37 साल है उसमें। तो आयोग के उसी बात पे तो मैं भी चर्चा कर रहा हूँ कि आपने जो कहा कि लोग इंतजार करते हैं, तो इंतजार तो लोग कई वैकेंसियों का कर रहे हैं, लेकिन वो तो देते हैं अपने ही हिसाब से, उनका पता नहीं क्या है। अब कह तो दिए कि ज़्यादा इस पर हम कहेंगे तो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, लेकिन हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़ के देखते हैं। अभी देखिए बिहार में जब चुनाव का माहौल आएगा ना, या जब आता है आप देखे होंगे, तो वैकेंसी का पिटारा खुलने लगता है। तो सर बिहार हो या केंद्र हो, सब जगह का वही हाल है। सब जगह का वही ये हाल। बचा कर रखते हैं कि जब आएगा अपना चुनाव तभी जाके गिफ्ट दे दो। ये हमको लगता है, ये आपको भी लगता होगा, हो सकता है सबको नहीं लगता हो, लेकिन हमको तो लगता है। तो आपको क्या बोले हम कि ज़्यादा इस पे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चुनावी एजेंडा है थोड़ा सा, इसीलिए लोग। अच्छा सर कब तक वैकेंसी आ जाएगी ग्रुप डी की, ये बता दीजिए बच्चों को, चूंकि इंतजार कर रहे हैं बच्चे। अक्टूबर भी बीत गया, लास्ट नवंबर तक आने का उम्मीद था, वो भी बीत गया, दिसंबर आधा खत्म होने को है, अभी तक कोई नोटिस ही नहीं जारी हुआ। 14 से 21 वाला जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकलेगा, अगर उसमें नहीं आता है तो मुझे लग रहा है कि ये लोग दिसंबर भी पार कर देंगे। लेकिन अब तो 2 दिन बचा है, 14 से 21 वाला में देख लेते हैं। हालांकि आने का चांस तो दिसंबर के लास्ट तक किसी भी हाल में था। हम लोग भी सोचे थे कि दिसंबर के लास्ट में आ ही जाना है, क्योंकि बातचीत भी होती है कहीं कहीं, तो पता चलता है कि हाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तो दे नहीं रहे हैं, देर किए हुए हैं, तो एक बार हम लोग 2 दिन और वेट करते हैं। 14 से 21 वाला एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ग्रुप डी पे कुछ ना कुछ अपडेट आने ही वाला है, आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हमको लगता है कि ट्विटर कैंपेन जैसे हालातों से हम लोगों को गुजरना होगा, और हम सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट मिल करके ट्विटर कैंपेन में लगेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन से एक बार आयोग तक आवाज़ पहुंच जाए। आयोग सो जाती है क्या, मतलब उसे जगाने के लिए हमेशा कैंपेन ही करना पड़ता है बच्चों को? हमने आपको क्या कहा कि हम इस चीज़ों को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़ के देखते हैं, तो आपका कहना सही है। आयोग को जगाने के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है। अगर आयोग 14 तारीख को एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ग्रुप डी पे चर्चा कर देगी तो फिर जरूरत क्या हम लोगों को ये सब करने की। लेकिन हो सकता है करना पड़े, तो करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे, सारे शिक्षक सारे स्टूडेंट मिलकर करेंगे, जैसे होगा वैसे किया जाएगा। अच्छा सर कितने पदों पर अगर वैकेंसी आ जाती है एक सप्ते में, जैसा कि आप बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी होगा 14 को, एक सप्ते के लिए, ठीक है, अगर उसमें वैकेंसी आती है तो क्या लगता है कितने पदों पर ITI और नॉन ITI वालों के लिए क्या रहने वाला है इस बार? देखिए यहाँ 2 बातें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे 50,000 सीटों पे वैकेंसी आएगी तो ये कंफर्म है? हाँ, लगभग मिला के चलिए, बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है। तो लगभग 50,000 सीटों, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 50,000 सीटों पे वैकेंसी आएगी तो उसमें से 90% सीट पे ITI होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि जैसे मान लीजिए 50,000 सीटों पे वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें मान लीजिए ग्रुप डी में 15 पोस्ट उन्होंने बना दिया। जैसे 50,000 वैकेंसी आती है, सीटों का संख्या 50,000। अब 50,000 सीटों को, अब सभी लोग अच्छे समझेंगे, जैसे 50,000 सीटों पे वैकेंसी आ गई, टोटल सीटों का संख्या 50,000 है, और उस 50,000 सीटों को 15 पोस्ट पे बांट दिया गया। किसी में 2,000, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 3,000, किसी में 1,200, किसी में 1,500। अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 15 पोस्ट पे बांटा गया तो जिस पोस्ट पे जितना सीट डाला गया उसका 90%, मेरे ख्याल से बातचीत जिस हिसाब से हम लोग करते हैं देखते हैं उस हिसाब से लगभग 90% जो 15 विभाग में सीटों को बांट दिया गया, उस सीट में जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट पे 1200 सीटों को दिया गया, तो उस सीट का 90% ITI पे रहना चाहिए, रहेगा। 10% सीटें नॉन ITI पे रहेंगी। लेकिन वो 10% सीटें जो नॉन ITI पे रहेंगी उस पर ITI वाले भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो तो 100% के लिए एलिजिबल है, समझने वाली बात है। लेकिन 10% सीट वैसा होगा जिसपे नॉन ITI एलिजिबल होंगे, लेकिन वो 10% पे ITI वाले भी भरेंगे। तो ITI वालों के लिए 100%, नॉन ITI वालों के लिए 10%। तो लेकिन अगर अलग अलग बांट के देखा जाए तो फिर 90 और 10 का रेशियो नहीं है, क्योंकि नॉन ITI वाले 10% पे हैं और ITI वाले 90% उनके लिए किया गया, लेकिन वो तो उसमें भी भरेंगे तो 100% हो गए। सर लगता है लास्ट दिसंबर तक, नहीं तो नेक्स्ट ईयर? ऐसे दिसंबर के बाद तो नेक्स्ट ईयर आ ही जाएगा। हाँ, लास्ट दिसंबर तक चांस है। अब तो 14 से 21 वाला में पता चलेगा। हो सकता है हम 14 से 21 वाला में अनुमान लगा के बैठे हैं, हो सकता है हम लोग 2-4 दिन और रुक जाएं, ट्विटर कैंपेन ना करें, तो हो सकता है 21 के बाद जो 22 से आगे आएगा 29-30 तक, तो उसमें आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 2025 में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपको दीपक सर ने बताया कि 50,000 सीटों पर वैकेंसी आ सकती है और इसमें बढ़ भी सकता है सीट,
लेकिन बढ़ने का उम्मीद मुझे नहीं लगता है, चूंकि RPFSI में 452 सीट पे निकला, 500 भी पद नहीं बढ़ाया गया, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बढ़ाया जाएगा। बाकी सर का अपना अलग एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।